नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लड़के एक बात पूछ रहे थे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल जो फॉर्म फिलअप होगा 27 सितंबर से 11 नवंबर तक, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इन बात को बताने से पहले आपको एक बात हम समझाना चाहते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसेंशियल है आपको फॉर्म भरने के दरमियान। वो ये कि आप जहां भी जिस सेंटर से फॉर्म भरते हैं, जिस साइबर कैफे से आप फॉर्म भरते हैं, आप ये देखें कि साइबर कैफे जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, क्या वो फॉर्म भरने के लिए वहां पे जो बैठा हुआ है वो एलिजिबल है या नहीं। अब उसके एलिजिबल का मतलब ये है कि अब कोई मेमोरी कार्ड में गाना भरने वाला, एक समय में पहले गाना उना भरता था, आजकल ना ऐसे हो गया, पहले जगह जगह बैठ के लैपटॉप लेके गाना उना फिल्म वगैरह डाउनलोड करता था मेमोरी कार्ड में। वो सब भी ऑनलाइन सेंटर खोल लिया है, गांव के चौक चौराहा इधर उधर सब जगह जाके फॉर्म लोग भर देता है। अब 30 लाख जो फॉर्म भरता है, इसमें तो कहते हैं, कुछ लोग को बुरा लगता है, सब तो पढ़ने वाले होते नहीं है, पढ़ने वाले की संख्या कम होती है। अब वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचता नहीं है। लफड़ा किसको फंसता है? जो पीटी पास किया, मेंस पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला गया। अब वहां पता चलता है कि एक जगह फॉर्म भरने में कहीं मिस हो गया था, कहीं कुछ छोड़ दिया था, कहीं स्पेलिंग एरर है, कहीं छोटा मोटा बात वहां इतना परेशान कर देता है आपको वेरिफिकेशन में। तब याद आता है, देखिए फॉर्म जो भरे थे वो गड़बड़ जगह से भर लिए। कुछ नमूना क्या करता है, हाँ भैया लगा दिया फोन साइबर कैफे वाला, एकदम जैसे लगता है जान पहचान बहुत ज्यादा है, रिलेशन वाला सब है। हाँ भैया व्हाट्सएप पे भेज दिया डॉक्यूमेंट सब, फोटो साइन करके पैसा भेज देते हैं गूगल पे फोन पे से, थोड़ा फॉर्म भर दीजिएगा। वो भी अपना, हाँ ठीक है भेज दीजिए ना, फॉर्म भर के आराम से पीडीएफ भेज दिया। कहा देखेगा, हाँ देखा फॉर्म भरा गया, हाँ पेमेंट रिसिप्ड है, हो गया, बस रख लिया। एडमिट कार्ड निकालने टाइम परीक्षा दिया, पीटीए ने पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेगा, मेंस पास करेगा तब ना जाएगा। इसको क्या पता कि मेरा जो भाई साहब जिसको हम व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजे थे वो मेरा फॉर्म ठीक भरे कि गलती भरे, कहीं पिता के नाम में कुछ छोड़ दिया हो सकता है, आपके नाम में तो मान अपना नाम तो पढ़ लेगा, बाद बाकी बहुत सारा डॉक्यूमेंट रहता है फॉर्म में, उसमें बहुत सारा चीज भरना रहता है, कहीं कुछ छोड़ दिया। अब लीजिए, अब अंत स्थिति में पता चलता है जा गड़बड़ हो गया, सब चौपट हो गया। तो कृपया फॉर्म जहां से आप भरेंगे वहां आप खुद मौजूद रहेंगे, अगर आप सीरियस है तो, और अपने नजरों के सामने फॉर्म फिलअप करवाएंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। बहुत सारा कैफे वाला ऐसा होगा कि सेंट्रल एसएससी का नोटिस इंग्लिश में आता है, ऊपर के हिंदी नहीं लगा सकता, उसको अपने समझ में नहीं आता है क्या होगा। वो देखेगा अच्छा फॉर्म कैसे भराया जाता है, वो कहीं वीडियो देख करके कहीं कुछ करके फॉर्म भरना सीखता है, फॉर्म भरता है, एरर होना तय है। तो कृपया ऑथेंटिक जगह से फॉर्म भरेंगे, अच्छे साइबर कैफे जाके भरेंगे, जो लड़का फॉर्म भरता हो, और खुद अपनी मौजूदगी में, ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं फॉर्म भरवा दीजिएगा डॉक्यूमेंट भेज करके। अब आते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। और दूसरा, एक बहुत के मन में होता है एनसीएल सर्टिफिकेट, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। अब आपको सब बात समझाते हैं। सबसे पहले इंटर पास, अगर आप इंटर पास है, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, किसी भी तरीके से अगर इंटर पास हैं तो आप इन सभी पद के लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ एक पद छोड़ करके। और वो एक पद जो है वह होता है फाइलेरिया निरीक्षक लेवल 4, बहुत कम पद है, लगभग 69 पोस्ट है फाइलेरिया निरीक्षक का। इसमें जरूरत पड़ता है इंटर साइंस, हेल्थ डिपार्टमेंट का ये है। एक पद लिखा हुआ राजस्व कर्मचारी लेवल 2 का, समझाते हैं क्या है। फैलेरिया निरीक्षक 69 पोस्ट जो अभी अवेलेबल है, जिसमें 11,098 में 69 लेवल 4 का पद है, अच्छा पद होता है फैलेरिया निरीक्षक। और यह हेल्थ डिपार्टमेंट का पद होता है, बहुत सारे लोग आपको हो सकता है ना बताएं, और सैलरी भी अच्छा खासा है इसका। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये पद है, इसमें इंटर साइंस चाहिए। बाद बाकी जितना भी 22 में 21 पद है, वो टोटल के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटर पास चाहिए। अब आप उसमें कॉमर्स से हो या किस चीज से हो, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो, किसी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या चीज चाहिए? तो सबसे पहले जो आप 10th पास किए तो उसका मार्कशीट आप रखिएगा, और उसका सर्टिफिकेट। मार्कशीट क्यों रखेंगे? वहां से कब पास किए, ईयर, बहुत ईयर भी भूला जाता है, 18 37 साल वाला लोग फॉर्म भरेगा ना, तो डेट ऑफ बर्थ सब कुछ माना जाता है ऑथेंटिक 10th वाला को। तो 10वां का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, क्योंकि पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट से हैं, कब पास किए हैं, कौन सा स्कूल है, कौन सा बोर्ड है, तो सब उसमें लिखा रहता है। तो ये दो तो इसेंशियल बात हो गया, एक 10th क्लास, दूसरा 12 क्लास, मार्कशीट और सर्टिफिकेट।
अब कुछ लड़का कहेगा कि अभी नया नया इंटर पास किया तो उसको सर्टिफिकेट आया नहीं होगा, मन में होगा। हो सकता है जिसका 2 साल पहले 3 साल पहले 10th हुआ होगा, 18 साल एज हो गया, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, आप मार्कशीट फिलहाल रखेंगे। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग सर्टिफिकेट, चूंकि लगभग जो पद है इस 22 में से ये 2 पद है जिसमें इस चीज का जरूरत नहीं होता है, एक राजस्व कर्मचारी, एक फैक्ट्री निरीक्षक। जनरली इस पद में टाइपिंग का कोई यूज है नहीं। बाद बाकी जितना भी पद है उस सब पे टाइपिंग अनिवार्य है। तो अगर फॉर्म फिलअप के टाइम टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग देता है, कभी कभी नहीं मांगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगता है, आपका जो टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। अभी नहीं कि BCA MCA वाला चाहिए, DCA हो ADCA हो, कोई भी छोटा सा 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ, और वो भी जो होना चाहिए वह एक ऑथेंटिक जगह का सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा। ये नहीं कि ऐसा ना, गाँवों में खुलता है बहुत, इधर उधर बहुत जगह चौक चौराहा पे खुला कंप्यूटर वाला, 4 महीना ट्रेनिंग हुआ, 5वां महीना पता चला बेंच डेस्क सहित बोर्ड सहित गायब हो गया। अब मान लीजिए आपका हो गया सर्टिफिकेट इशू किए हुए है, कल के डेट में वेरिफिकेशन होगा तो फंस जाइएगा। हो सकता है अरे परेशानी के लिए छोटा सा चीज काफी होता है, सब कुछ किए हुए नौकरी फाइनल स्थिति में छोटा छोटा बात परेशान कर देता है। आप इस चीज को भी नहीं समझते, एक फोटो और एक सिग्नेचर पे बहुत कुछ बदल जाता है। सिग्नेचर हल्का सा चेंज हो गया तो वहां पे एक लड़का था, उसको एक सिग्नेचर के लिए SSC में 7 बार इलाहाबाद बुलाया, 7 बार हल्का चेंजिंग था ज्वाइनिंग से पहले। सोच सकते हल्का सा सिग्नेचर में उसका स्टाइल थोड़ा बदल गया था, एकदम थोड़ा सा माइन्यूटली था, उस चीज के लिए 7 बार इलाहाबाद दौड़ा है। 7वां बार में जाके कैसे कैसे उसका हुआ। तो आप इस चीज को समझिए कि कितना परेशानी झेलना पड़ता है बाद में चल करके, अभी छोटा मोटा बात है, ध्यान नहीं दिया। तो आप उस जगह का सर्टिफिकेट यूज करेंगे जो कम से कम हो संस्थान और चलता हो और चलेगा। अभी नहीं कि आज खुला पता चला 6 महीना बाद बंद, ऐसा ना जगह का होना चाहिए, तो बाद में दिक्कत हो सकता है। या टाइपिंग जहां आप करते हैं, जो भी संस्थान से टाइपिंग करते हैं उस संस्थान सर्टिफिकेट इशू करती है, 3 मंथ 6 मंथ जिसका भी, एक सिंपल सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, बहुत बड़ा डिग्री नहीं है, सिंपल नहीं है तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भी होता है, जानबे करते हैं आप लोग, हमसे बेहतर आप जानते हैं कैसे अवेलेबल होता है। लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी लगाइएगा तो थोड़ा सा अच्छे जगह से लीजिएगा सर्टिफिकेट, ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं। अब आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जो है वह आवासीय प्रमाण पत्र हुआ, और आवासीय प्रमाण पत्र आपका ब्लॉक लेवल या SDO लेवल, SDO लेवल है तो और बेहतर है, नहीं तो ब्लॉक लेवल एकदम काफी है। उसमें लिखा हुआ सक्षम पदाधिकारी जो एलिजिबल ऑफिसर है इसको इशू करने के लिए, तो ब्लॉक में जो अधिकारी हैं वो इशू करते हैं आवासीय। तो आवासीय प्रमाण पत्र आपका ब्लॉक या SDO लेवल का, यानी ब्लॉक में CO और SDO लेवल का होना चाहिए। अनुमंडल में, अनुमंडल लेवल पे है तो भी चलेगा, ब्लॉक लेवल पे है तो भी चलेगा। आवासीय प्रमाण पत्र आपका होना अनिवार्य। अब एक बात बहुत सारे लड़के के मन में होगा कि सर अदर स्टेट वाला लड़का सबको भी बुलाया गया है, दूसरे जगह के लड़का सबको भी बुलाया गया है, तो फिर आवासीय का क्या यहाँ पे डोमिसाइल का वैल्यू रह गया? झारखंड तो कह दिया कि जो सिर्फ झारखंड वाले लड़के रहेंगे वही वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, बिहार में ऐसा नियम है नहीं। अदर जगह का जो लड़का फॉर्म अप्लाई करता है आपके स्टेट में, तो वो अगर आरक्षित कोटे का लड़का है, मान लीजिए OBC का लड़का है या SC ST का लड़का है, तो वो आपके आरक्षण श्रेणी में लाभ नहीं ले पाएगा। वह जो लड़का अगर बिहार में अप्लाई किया, यूपी का या MP का या राजस्थान का, हरियाणा का, कहीं का भी, वह सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित सीट यानी जनरल वाले सीट पे फाइट करेगा। अदर स्टेट का कोई भी अगर बिहार में फॉर्म फिलअप करता है तो सिर्फ और सिर्फ, अगर वह रिजर्व कोटा से भले यूपी में हो, लेकिन बिहार में वह अनरिजर्व में आएगा, वह जनरल कोटा से क्वालिफाई करेगा। समझ लीजिए इस चीज को, यानी वो आरक्षित श्रेणी में नहीं आएगा। तो बात दिमाग से निकाल दीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र। अब जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले हैं जनरल कोटा में, उनको EWS जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट चाहिए सामान्य श्रेणी वाले को, उसके लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट पहले तो बना होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है कि लेटेस्ट होता है। अब देखिए किसी का हो सकता है 1 साल में इनकम कम हो, अगला साल बढ़ जाए, उसके बाद बढ़ जाए, तो इनकम फ्लक्चुएट करता है। आप आवासीय सर्टिफिकेट तो नहीं है कि 2 साल पहले का भी है तो कम चल जाएगा आपका, आवासीय सर्टिफिकेट बैक भी कम चल जाता है, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट हर साल फ्लक्चुएट होता है। तो इनकम जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, 2022-23, उससे पहले वाला काम नहीं चलेगा, बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। 2022-23 का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका EWS नहीं बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट के बाद ही EWS बनेगा 22-23। बहुत लोग बनवा के रखे होंगे, 22-23 वाला बनवाए होंगे, इससे पहले कुछ फॉर्म अगर भरे होंगे तो बनवाए होंगे। तो अगर बनवाए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवाने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि EWS के लिए इसेंशियल है इनकम सर्टिफिकेट। अब
होता क्या है कि जो ओबीसी कोटे वाले हैं, जो लोग, अब समझिए इस चीज को बहुत अच्छे से, जो लोग ओबीसी कोटे वाले हैं, तो जब आप सेंट्रल का फॉर्म भरते हैं तो जनरली वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आपको BC1 BC2 इस तरीके से नहीं रहता। जनरली ओबीसी टिक आउट आप करते हैं, तो वहां जो आप टिक आउट करते हैं ओबीसी, तो वहां आपको एक नन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की डिमांडता नहीं होती है, नहीं देखे होइएगा। लेकिन जो स्टेट लेवल का फॉर्म खास करके बिहार में है, ये क्या किया कि ओबीसी को बांटा कैटेगरी में, अदर बैकवर्ड क्लास को ईबीसी, ईबीसी को बहुत जगह फॉर्म पे BC1 लिखा रहता है, BC1 को ही क्या बोला जाता है, ईबीसी। बिहार में BC1 को ही क्या बोलते हैं, ईबीसी, और BC2 को BC बोलता है। तो या तो BC2 फॉर्म पे हो या BC हो, या BC1 हो और ईबीसी, और ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, ओबीसी 27% रिजर्वेशन के अंतर्गत। अब ओबीसी वाले के लिए, जैसे जनरल कोटा वाले के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, उसी तरह वही समझ लीजिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसी का नाम बदला हुआ है, और आपके लिए यह एनसीएल होता है और सीएल। अब एनसीएल जो होता है वह हो गया नन क्रीमी लेयर। अब नन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट आपका होता है वो अंडर 8 लाख वाले के लिए होता है। यानी अगर आप ओबीसी कोटा में है, अब ओबीसी में जो भी हो, आप ईबीसी में हो या BC1 BC2 BC जो भी आप बोलिए, अगर आपका इनकम 8 लाख के नीचे है तो आप नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाते हैं। और अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा, किसी का मान लीजिए पिताजी जॉब में, उनका सैलरी 80,000 का महीना है, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको बोल रहे हैं, या 70,000 महीना है, तो वो तो 8 लाख से नीचे नहीं शो कर सकता है क्या? उसका तो डायरेक्ट सैलरी बिहार सरकार के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट में पिताजी जॉब करते हैं, उसका तो 8 लाख अगर क्रॉस है तो वो तो डायरेक्ट क्या बनाएगा, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाएगा। तो बात यह है कि ये जो आपका एनसीएल होता है यह एक प्रकार का इनकम सर्टिफिकेट ही हुआ, लेकिन ये इनकम सर्टिफिकेट डायरेक्ट नहीं हुआ, इसका नाम बदला हुआ है। इसके लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता पड़ती है। एक, जब आप बनाने के लिए जाएंगे या एनसीएल सर्टिफिकेट 8 लाख के अंदर, तो आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि आप ओबीसी कोटा से हैं। अब ओबीसी में आप जो भी हो, जो भी कास्ट हो, आप कौन सा कास्ट किस में आता है वो आपको पता होगा, तो आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, पहला, जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे एनसीएल वाले का। अब कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। पहले तो आपका जाति निर्धारित हो कि हाँ ये फलाना जाति के हैं। अब उसके बाद क्या है, इनकम, कि मेरा इनकम 8 लाख से कम हो, और तीसरा डोमिसाइल, हाँ हम बिहार के निवासी हैं, यानी डोमिसाइल का मतलब आवासीय। ये 3 चीज आपको एनसीएल प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरत पड़ेगा, और इसको बनाने का जो लेवल है वह एसडीओ लेवल, यानी जो एनसीएल का जो लेवल है वह किससे बनवाइएगा, अनुमंडल पदाधिकारी से। और ये दोनों तो ब्लॉक लेवल पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसको बनाने में आपको 20 से 22 दिन लग जाता है, कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है। जोगा टेक्नोलॉजी है तो 15 दिन में भी लग जाएगा। अगर ये पहले से बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट तो बना ही होगा, इनकम हो सकता है बहुत लोग बना के रखते हैं, नहीं बनाए होंगे, डोमिसाइल भी बना ही होगा बहुत लोग को। इनकम बनवाइएगा, तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा, 15 दिन में दे सकता है, थोड़ा जोगाड़ उगाड़ लगाइएगा तो। लेकिन ऐसे थोड़ा छोड़ दीजिएगा अप्लाई करके तो हो सकता है 20 दिन भी हो जाए, इसलिए टाइम भी अच्छा खासा दिया है फॉर्म भरने के लिए। तो एनसीएल के बारे में बहुत ज्यादा, ये बहुत को समझे में नहीं आ रहा था कि एनसीएल क्या होता है। पहला बार इंटर पास किया है, एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होता है। एनसीएल सर्टिफिकेट और सीएल ये आपका जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ना, मतलब इनकम नहीं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सामान्य कैटेगरी के लिए, उसी तरह ओबीसी वाले के लिए एनसीएल और सीएल ये स्टेट लेवल में आपका डिमांड होता है। तो स्टेट लेवल के लिए आपको ये एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। जनरली लोग 8 लाख से नीचे वाला ही बनवाते हैं, नन क्रीमी लेयर। वैसे तो देखते हैं बहुत को इनकम है 14 लाख 13 लाख, फिर भी बनाए हुए हैं अंडर 8 लाख, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फायदा उठाइए, बिहार में है, बाहर है, सब कुछ है। आधार कार्ड एसेंशियल है, रखिएगा। फोटो लेटेस्ट, फोटो क्या होना चाहिए, लेट। अब फोटो में भी एगो बवाल है, बवाल की है कि सेंट्रल एसएससी क्या करता है, लिख दिया कि फोटो पे चश्मा नहीं होना चाहिए, फोटो स्टाइल में नहीं होना चाहिए। कितना नमूना ऐसा है, चश्मा घिसा के फोटो लगा दिया, फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया। काहे चश्मा लगाइएगा, पर चश्मा खोल के खिंचाइए ना फोटो, चश्मा खोल के फोटो खिंचाइए, फोटो लेटेस्ट लिखिएगा, उसमें डालिएगा फोटो। ये नहीं कि 8 महीना पहले सुंदरका वाला फोटो एगो पासपोर्ट साइज है तो वही लगा दिए। ये व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड को नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, कि सुंदर वाला फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट वाला। इन्हें कि जो सुंदर है एकदम पड़ा हुआ गैलरी में उठा के भेज दो उसको, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट खोजता है तो बाद में दिक्कत हो जाएगा आपको। मोबाइल एंड ईमेल आईडी कहेगा इहो लिखते हैं, मोबाइल तो किसके पास नहीं होता है,
लिख दिए, मोबाइल नंबर वहाँ पे OTP आएगा, या अगर कोई और ज़रूरत हो मोबाइल का तो मोबाइल का नंबर चालू होना चाहिए और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। बहुत का ईमेल आईडी इनवैलिड रहता है या बंद रहता है, कभी पासवर्ड भूल गया, कभी कुछ, तो नोटिफिकेशन या PDF या कुछ भी तरह का अगर कोई जानकारी हुआ, अगर आप जहाँ से भरे वो आपको भेजना चाह रहा है तो ईमेल आईडी एक्टिव होना जरूरी है। इन सभी चीज़ को आप ध्यान से देख लें। इसके बाद एक चीज़ और बचता है, जो हैंडीकैप्ड हैं, जितना परसेंट भी हो, विकलांगता श्रेणी में जो आते हो, वो अपना विकलांगता श्रेणी वाला सर्टिफिकेट अगर बनवाए होंगे तो उनको वो चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। अब है कि क्या सभी पद के लिए टाइपिंग अनिवार्य है? लगभग पद के लिए टाइपिंग अनिवार्य है। अगर टाइपिंग नहीं है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो उनके लिए कौन सा पद है? सबसे ज्यादा पद है राजस्व कर्मचारी का, भूमि सुधार विभाग में अच्छा पद माना जाता है, लेवल 2 में आता है, 1900 ग्रेड पे है, लगभग ऑन हैंड सैलरी 32 से 35-36 हज़ार के बीच फ्लक्चुएट करता है इसका। तो 32,000 से लेकर के वही 35 के रेंज में ही होगा सैलरी। लेवल 2 में आता है, 1900 ग्रेड पे होता है, इसमें टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक दूसरा पद होता है फाइलेरिया निरीक्षक, जो फिलहाल दिए हुए हैं 69 पद। ये बड़ा अच्छा पद होता है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, आपको हम समझाए हैं। लेवल 4 में आता है और इंटर साइंस वाले लड़के इस फॉर्म को मतलब इसमें पोस्ट में डाल सकते हैं आप प्रीफरेंस में। अब तैयारी जो है वह जोर से लगा के करना है। फॉर्म पे दिमाग लगाइएगा बाद में। फिलहाल सर्टिफिकेट को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए कि सर्टिफिकेट तैयार रहेगा तो फॉर्म तुरंत भरा जाएगा। सर्टिफिकेट गड़बड़ रहेगा, अब पता चलेगा NCLA नहीं है, दौड़ रहे हैं, तो पहले आप NCL के लिए अप्लाई कीजिए। जो लोग का इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, वो हो सकता है बहुत का आवासीय ना हो, वो तो आप सब हो सकता है DCA सर्टिफिकेट ना हो, टाइपिंग सर्टिफिकेट ना हो, तो टाइपिंग और DCA सर्टिफिकेट अभी फिलहाल फॉर्म तो आया नहीं है, तो हो सकता है कहीं बाद में भी मांग सकता है, अभी यस या नो टिक करवा देगा, ऐसा भी हो सकता है, यस या नो टिक करवा के छोड़ देगा। तो जो लोग नहीं भी जानते होंगे, अगर मान लेते हैं कि सर्टिफिकेट मांग दिया, तब तो सर्टिफिकेट देना इसेंशियल है, और अगर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया कि डू यू नो टाइपिंग और कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, तो वहाँ आप यस करके छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम लेते लेते PT मेंस वेरिफिकेशन एक्सेल जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है, तो आप उस दरमियान आराम सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। तो अगर यस नो वाला ऑप्शन है, देख लीजिए 27 को आ ही रहा है फॉर्म, तो अगर यस नो वाला है तो यस ही करके छोड़ेंगे, क्यों नो कीजिएगा, सब आदमी यस करके छोड़ दीजिएगा। बाद बाकी इसमें किसी भी तरह का अगर आपको कन्फ्यूजन हो डॉक्यूमेंट में, NCL वाला ये बहुत के समझ में नहीं आ रहा है। NCL कौन चीज होता है? NCL हुआ OBC कोटा के, एक तरह से कहिए 8 लाख के अंदर वाला का प्रूफ हुआ कि हाँ हमारा सैलरी, हमारा घर का जो इनकम है वो 8 लाख से क्या है, कम है। और एक चीज और, जो लोग महिलाएं हैं और जिनका शादी हो गया है, ये बात भी समझ लीजिए, जो महिला है और जिनका शादी हो गया है, उनका जो NCL सर्टिफिकेट बनना चाहिए, उनका NCL सर्टिफिकेट उनके हस्बैंड के नाम पे नहीं होना चाहिए, उनके किसके नाम पे होना चाहिए? तो पिताजी के नाम पे होना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्म पे लिखा हुआ है, उनके पिताजी के नाम से। जो लड़की मैरिड है, अगर वो भरना चाहते हैं तो उनके पिता के नाम से NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। किनके नाम से होना चाहिए? पिता के नाम से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरने में अगर एक भी गलती हुआ तो उसका जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। इस बार एकदम BSSC ने नोटिस में डाल दिया है। इससे पहले 2014 में फॉर्म आया था इंटर लेवल, उसमें पहला बार निकाला था तो ये बात नहीं दिया, सुधारने का मौका दिया, इस गलती हुआ था तो सुधारा गया था। इस बार स्पष्ट लिखे हुए, हो जाए बाद में पलट जाए अलग मैटर है, लेकिन अभी आपको सतर्क होकर चलना है, चूंकि वो लिख दिया है। किसी भी प्रकार का, चाहे फोटो में, चाहे सिग्नेचर में, चाहे नाम में, पिता के नाम में, जाति में, लिंग में कुछ भी गड़बड़ाया तो उसका जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, आयोग उसका जिम्मेवार नहीं होगा। इस बार लिखा हुआ है ये बात स्पष्ट। तो एकदम फॉर्म भरने टाइम कैफे वाला भैया आपको मोबाइल से नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरवा दीजिएगा। घर में सोए हुए हैं, वर्षा पड़ रहा, नहीं जाएंगे, हाँ भैया हाँ लिखिए ना, ये चीज़ है, इसे नहीं, काम नहीं चलने वाला। खुद जाइएगा, खुद खड़ा होकर के अपने सामने में सब चेक करके तब फॉर्म सबमिट कीजिएगा। बात समझे? नहीं तो पता चलता है कि गाना डाउनलोड करने वाला, फिल्म डाउनलोड करने वाला सब ऑनलाइन सेंटर खोले हुए हैं, आगे में टांग दिया ऐसे, हाँ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है। पता चलता है जो जब वेरिफिकेशन में पहुंचिएगा तो पता चलेगा जाए जिसे भरवा चौपट मेरा भविष्य कर दिया। ये बात तो कहिएगा पहुंच भी नहीं करता है बहुत लड़का। बात यहाँ ये है, बहुत लड़का वहां तक जाता ही नहीं है वेरिफिकेशन, तो उसको पता कैसे चलेगा ये फॉर्म में गलती भराया था। जब आप पहुंचिएगा तब पता चलेगा जा मेरा फॉर्म में गलती भरा गया था। तो ये चीज का एहसास होता नहीं है, क्योंकि 30 लाख में से पढ़ने वाला कितना, 8 लाख 7 लाख
10 लाख बहुत हो गया, 20 लाख तक बात बाकी कहानी समझते हैं कैसा लोग होगा, उसको क्या दिक्कत है, उसको इस सब से कोई महत्व नहीं है। तो कृपया अगर और कोई भी संबंधी आपको लगे कि डॉक्यूमेंट संबंधी और कुछ बात छूट गया या कुछ लगे तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चीज़ के बारे में आप चर्चा करना छोड़ दिए तो हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन हमको जो चीज़ की अनिवार्यता लगा एकदम ये इसेंशियल है, जो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो हम इतना कर दिए। इतना के बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिग्नेचर ठीक से कीजिएगा, फोटो लेटेस्ट खिंचवा लीजिएगा, ये दो बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब बाद बाकी जितना बात हम बोले हैं, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए बहुत जल्द, आवासीय नहीं है तो उसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 15-20 दिन समय लगता है। नहीं अगर जोगाड़ टेक्नोलॉजी है ब्लॉक में तो कोई दिक्कत है नहीं, जल्दी ही बन जाएगा। तो आप सभी और भी जो दोस्त लोग हैं जो कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए इसको लेकर के एकदम कंफ्यूज हुए हैं या उनको दिमाग नहीं काम कर रहा है, बहुत तरह से लोग को कन्फ्यूजिया दिया है, बहुत रहता है ना, ये बात ई सर्टिफिकेट चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, बेचारा भौकाल मचाए हुए है उसको, वो उसको समझे नहीं आ रहा है क्या करे। तो ज़्यादा इधर उधर डरने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल चीज़ है, सिंपल सर्टिफिकेट है, बहुत सारा हो सकता है आपके पास होगा अगर फॉर्म और अप्लाई करते होंगे। बहुत जो स्नातक पास है, इससे पहले सचिवालय सहायक का आया था उसमें भी ये सारा डॉक्यूमेंट लगा था, तो उनको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो इंटर वाले हैं, जो नया नया इंटर फ्रेशर है, पास किए हैं, खास करके उनके लिए हो सकता है एक दो चीज़ नया हो, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग अपने दोस्त में जो भी होगा, जहाँ भी, हर जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।